सो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 हमारे सामने है और क्वेश्चन में गिवन है अ ब्लॉक placed on rough horizontal surface is pulled by horizontal force F. Let F be the force applied by the rough surface on the block. मतलब कि ये फ्रिक्शन फोर्स है. ओके, तो हमको प्लॉट करना है F और कैपिटल F के बीच में ग्राफ. तो यहाँ पर हमने एक रफ सरफेस कंसिडर किया. दिस इज अवर रफ सरफेस. ओके, और इस रफ सरफेस पर अगर हम एक ब्लॉक रखें, इस रफ सरफेस पे अगर हम एक ब्लॉक रखें, यहाँ पर हमने एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, और इस ब्लॉक पर हम एक कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट नहीं, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स डेफिनेटली पीछे की तरफ लगेगा. अगर हम यहाँ पर इस फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फोर्स के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, तो जब तक वो लिमिटिंग फ्रिक्शन पे नहीं पहुंचेगा, है ना, मतलब ये अप्लाइड फोर्स का वैल्यू एफ मैक्स तक नहीं पहुंचेगा और इसका वैल्यू कितना होगा, म्यू एस इंटू एन, तब तक वो ब्लॉक मूव नहीं करेगा, वो रेस्ट में रहेगा और स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा. और स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू वही होगा जो अप्लाइड फोर्स का वैल्यू है, मतलब ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा. कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा. यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है. कौन सा फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है. उसके बाद में यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, पर काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू जो हमारा मैक्सिमम फोर्स है उससे कम रहेगा, थोड़ा सा उससे कम होता है, क्योंकि म्यू के का वैल्यू म्यू एस से छोटा होता है. और यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन जब वो मूव करने लगेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, एंड दिस काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू के इनटू नॉर्मल रिएक्शन. ओके, तो अगर आप फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फोर्स के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको ऐसा ग्राफ मिलता है ना. पहले स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, फिर काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, और ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स. कौन सा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना. तो यहाँ पर ये ग्राफ हमको ध्यान से समझना है. थैंक यू वेरी मच.